हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइंस में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर होम साइंस, मैं शिवानी मिश्रा आप लोगों को होम साइंस पढ़ाऊँगी और होम साइंस टीजीटी, पीजीटी, नेट और अदर स्टेट के जो भी होम साइंस के पेपर होते हैं, हम लोग उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। आज हम लोग होम साइंस के बारे में थोड़ा बहुत ऊपरी तौर पर अध्ययन करेंगे। जैसे होम साइंस गृह विज्ञान, इसकी होम साइंस में कैसे कितने ब्रांच हैं, क्या कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। होम साइंस में जो है वो 5 ब्रांच से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से 5 ब्रांच में होम साइंस से क्वेश्चन आते हैं? होम साइंस में पहले क्या आता है? पोषण विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन, पोषण विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। पोषण विज्ञान और वस्त्र विज्ञान हुआ दूसरा, वस्त्र विज्ञान यानी टेक्सटाइल। तीसरा हुआ होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन चौथा हो गया सीडी यानी बाल विकास, पांचवा हो गया प्रसार शिक्षा। तो पोषण विज्ञान के बारे में हम लोग समझेंगे कि हम लोग पोषण में जो हम लोग आहार लेते हैं, आहार एवं पोषण विज्ञान इसका फूड एंड न्यूट्रिशन है। तो आहार के बारे में हम लोग समझेंगे, पोषण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, पोषण विज्ञान क्यों कहा गया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे। वस्त्र विज्ञान, एक तंतु से लेके, एक रेशे से लेके हम लोग पहनने योग्य कपड़ा कैसे बनता है, उस पर फिनिशिंग कैसे की जाती है, इन सब के बारे में जानेंगे। गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट घर क्या है, घर से प्रबंधन में सबसे इसकी मुख्य तो इसको 2 रूप में करके हम लोग समझ सकते हैं। गृह प्रबंधन एक प्रबंधक के रूप में, और दूसरा इसके गृह प्रबंधन में और सजावटी और इसमें कला क्या है, इसके रंग, योजना, इन सब के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। बाल विकास जन्म से लेके जब एक बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके जीवन पर्यंत तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उसके बारे में पूरा बाल विकास में अध्ययन करेंगे। प्रसार शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पोषण विज्ञान, इन सब हम होम साइंस में इन 5 ब्रांचों से क्वेश्चन आते हैं, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, लेकिन सबसे क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत आते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे अब सबसे पहले कौन सा? होम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग, होम घर क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, घर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। होम मतलब होता है गृह, और मैनेजमेंट का होता है प्रबंधन। होम मैनेजमेंट की इसकी अवधारणा के बारे में समझेंगे। पहले हम इसकी अवधारणा क्या है। होम मैनेजमेंट को कहा गया है यह एक साध्य नहीं, साधन मात्र है, क्योंकि एक नियम नहीं है। ये प्रबंधन जो है कोई नियम नहीं है, ये क्या है? साधन मात्र है। हम जिसके तहत अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, प्रबंधन। और होम मैनेजमेंट जो, ऐसा नहीं कहा गया कि ये, कई लोग कहते हैं कि होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन जो होता है यह जन्म से ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनुभव के आधार पर आधारित होता है। आज हमने किया, कल को फिर हम और अच्छा बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, और फिर उसके 2 बार किया, 3 बार किया, और हम लोगों को धीरे धीरे ये हमारे अंदर ये चीज़ें, ये कौशल और विकसित होती जाती हैं। कोई भी चीज़ शुरू में स्टार्ट करने पर टफ लगती है, फिर धीरे धीरे वो आसानी से हम उसको कर सकते हैं। तो ये गृह प्रबंधन हो गया। प्रबंधन के परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। यह एक प्रबंधन क्या है? एक कला है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट है। प्रबंधन क्या है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन टीजीटी, पीजीटी में कभी कभी ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी में आया भी हुआ है कि प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है, इसमें पूछ लेता है। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, सामवेगिक प्रक्रिया है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अब हम लोग आज समझते हैं कि प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक क्या है? प्रबंधन विज्ञान है। यह वैज्ञानिक देह है, वैज्ञानिक देह है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक अनुभव पर आधारित है। प्रबंधन एक अनुभव पर आधारित है। तो प्रबंधन को हमने इतने बारे में जाना। प्रबंधन एक मानसिक है, कला है, विज्ञान, वैज्ञानिक देह है। प्रबंधन जो है जन्म से नहीं, बल्कि हमने क्या बताया, प्रबंधन जन्म से नहीं बल्कि प्रशिक्षण से मिलती है।
हमने कहा ना कि प्रबंधन क्या है, जन्म से नहीं होती है। हम इसको जब एक बार किया, हमने प्रशिक्षण के आधार पर ये हमारे अंदर विकसित होती है। प्रबंधन क्या है, सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है घर में हमने एक बार कोई एक चीज़ हमने निर्धारित कर ली, उसको हमने प्राप्त कर लिया, फिर सारी चीज़ें बंद हो गई, ऐसा नहीं है। हम लोग एक बार कोई चीज़ निर्धारित की, उस नियम को बनाए, फिर उसके बाद उसको पाने के बाद हमने दूसरा नियम बनाया, दूसरे लक्ष्य को प्राप्त किया। तो बार बार ये जीवन पर्यंत जब तक होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन, जब तक हमारे घर की क्रिया चलती रहती है, तब तक गृह प्रबंधन का कार्य चलता रहता है। यह एक कला है। कला ऐसा क्यों, क्योंकि यह हमारे अंदर एक आर्ट है, कौशल है। ये प्रबंधन की क्रिया सब लोग नहीं कर सकते, कुछ ही लोग, सबके अंदर ये कला नहीं होती है। प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। ये दिमाग से चलती है कि किस चीज़ को कैसे, कौन से उपकरण लाएं जिससे घर का प्रबंधन किया जा सके, सही कम समय में कोई जैसे श्रम की बचत हो सके, समय की बचत हो सके, कम और धन की बचत हो सके। इन सब चीज़ों को, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि जब हमारे पास दिमाग होगा तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ऐसी कौन से उपकरण का प्रयोग करें कि जिससे हमारे समय, श्रम और शक्ति और धन, इन सब की बचत हो सके। तो प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, प्रबंध विज्ञान है, प्रबंधन विज्ञान है। विज्ञान क्यों कहा गया इसे? क्योंकि विज्ञान क्या है, जो हम सुचारू रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, वही विज्ञान है ना। तो प्रबंधन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रबंधन के जो आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इसके इतने उपकरण हैं, तो इसको हम लोग सीरियल क्रम में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमने कहा प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन क्या है? एक वैज्ञानिक देह है। इसी की वजह से कहा गया कि प्रबंधन एक वैज्ञानिक देह है। प्रबंधन अनुभव पर आधारित होती है। हमने कोई चीज़ एक बार किया, 2 बार किया, फिर उसके बाद हम लोगों को और बेहतर करना आएगा, हमने और बेहतर तरीके से किया, तो प्रबंधन एक अनुभव पे आधारित है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन कला है, प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक विज्ञान है, प्रबंधन एक वैज्ञानिक देह है, प्रबंधन एक अनुभव पर आधारित होती है। अब प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व को हम लोग जानेंगे। प्रबंधन की हमने परिभाषा पढ़ी, इसकी अवधारणा को हमने समझा। अब प्रबंधन के महत्व, आवश्यकता और महत्व। प्रबंधन की आवश्यकता, यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, यही हम लोगों को लगता है कि बहुत इजी है ये तो, लेकिन इन्हीं सब क्वेश्चन से ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे हम लोगों के नंबर कम आ जाते हैं, 1 ही 2 नंबर से। ये क्या है? प्रबंधन, आवश्यकता एवं महत्व। इसकी क्या है? इससे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। क्या होता है? लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंधन से क्या होता है? हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। गृहिणी के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। पहला क्या कहा हमने कि लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। प्रबंधन से हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि इससे हम जो प्रबंधन करते हैं, हम उसको सुचारू रूप से चलाते हैं, तो जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हम दूसरा प्रबंधन करते हैं। तो इसी तरीके से प्रबंधन से क्या होता है, हमें जो लक्ष्य हमारे होते हैं वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और इससे गृहिणी के व्यक्तित्व का निर्माण में सहायता होती है। संसाधनों का उचित प्रयोग। संसाधनों का उचित प्रयोग। लक्ष्यों की प्राप्ति हुई, गृहिणी के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हुआ। इससे क्या हो, गृहिणी जो है वो उसका व्यक्तित्व समझ में आता है, और वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। और संसाधनों का उचित प्रयोग होता है। हम जो भी संसाधन होते हैं घर में, जो उपकरण होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इन सब को जो भी सामान आते हैं, हम लोग उपकरण होते हैं, बिजली के एक से एक उपकरण आने लगे हैं कि जिससे हम कम समय में, कम श्रम में, अब जैसे मसाला पीसना हुआ, पहले सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था, अब क्या हुआ, अब उसको हम लोग मिक्सर में जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं, और
जल्दी से एक साथ हम लोगों का कई काम हो जाता है। फटाक से मिक्सर में पीस लिए हम लोग जल्दी से जल्द, और हमारे जिससे क्या हुआ, समय की बचत हो गई, श्रम कम करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, संसाधनों का उचित प्रयोग, कब कौन सा उपकरण कैसे किस तरीके से प्रयोग करना है जिससे हमारे समय, श्रम और धन की बचत हो सके। तो हम लोग इसके आवश्यकता और महत्व को जाने कि गृह प्रबंधन की आवश्यकता लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है, संसाधनों का उचित प्रयोग होता है। अब हम गृह प्रबंधन की इसकी परिभाषा को देखेंगे। इसको लिचफील्ड ने कहा है, लिचफील्ड ने गृह प्रबंधन को एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। क्या कहा है? एक्शन ऑफ साइकिल यानी क्रियाओं का चक्र कहा है। क्या कहा है? क्रियाओं का चक्र, क्रियाओं का चक्र, ये एक्शन ऑफ साइकिल कौन कहा है? लिचफील्ड ने। किसने कहा? लिचफील्ड ने। लिचफील्ड ने क्या कहा कि प्रबंधन क्या है? क्रियाओं का चक्र है। क्योंकि जब हम एक बार कोई नियम बनाए, फिर हमने जब उसको शुरू किया अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, उसको बनाए, उसको जब अपने गोल को अचीव कर लिया तो हमने फिर दोबारा दूसरी चीज़ को प्राप्त करने के लिए नियम बनाए। तो इसी तरीके से ये नियम अभी हमने आगे इसको डिस्कस किया था कि गृह प्रबंधन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी तरीके से यह एक क्रियाओं का चक्र है। अब लिचफील्ड ने कहा क्रियाओं का चक्र है, और इसको पी देवदास ने कहा गृह प्रबंधन को बांध की संज्ञा दी है। पी देवदास ने इसको डैम कहा है। गृह प्रबंधन की संज्ञा किससे दी है? बांध से। बांध से क्यों दी है? क्योंकि ये बीच में क्या होता है, इसको हम समझते हैं ये एक डैम है। क्या है? बांध है। अब यहाँ पर किसान खेती करता है, यहाँ पर पानी है। जब किसान को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो वह इस बांध को हटा देता है और पानी की ज़रूरत से अपनी खेतों की सिंचाई को पूरा कर लेता है। जितनी उसको पानी की आवश्यकता होती है उतना उसको ले लेता है। तो अब पी देवदास ने इसको इसलिए कहा क्योंकि इसी तरीके से ये क्या है? एक बांध है, और यहाँ पर इसके उपकरण हैं, किसके? प्रबंधन के, जो भी है। और यहाँ पर हमारे गोल हैं, जो हमको इस गोल को पाने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस चीज़ को हटाकर इसको हटाकर यहाँ से उपकरण को लेके इस चीज़ को पूरा कर लेंगे। इसीलिए इसे कहा गया है, पी देवदास ने गृह प्रबंधन को बांध से जोड़ा है। कोडजिन ने क्या कहा? कोडजिन ने इसे व्यवहारिक विज्ञान कहा है। पी देवदास ने इसकी संज्ञा बांध से की है। कोडजिन ने क्या कहा? कोडजिन ने इसे प्रबंधन को व्यवहारिक विज्ञान कहा है। कोडजिन ने व्यवहारिक विज्ञान, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक आम तौर पर हम लोग इसका गृह प्रबंधन का उपयोग करते हैं। गृह प्रबंधन घर में चलाई जाने वाली प्रक्रिया होती है, और जिससे घर सुचारू रूप से चल सके। तो इसीलिए इसको कोडजिन ने इसे अपने व्यवहारिक विज्ञान कहा है। तो हम लोगों ने आज इतना पढ़ा कि होम मैनेजमेंट में क्या सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? गृह प्रबंधन। होम मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? गृह प्रबंधन के बारे में हमने पढ़ा। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यह एक कला है, एक अनुभव पर आधारित होती है, यह एक वैज्ञानिक विज्ञान है, यह वैज्ञानिक ध्येय है। तो हमने गृह प्रबंधन की इतनी परिभाषा पढ़ी, फिर हमने इसको जाना। इसकी परिभाषा 3 लोगों ने दी है। कौन कौन सी? इन्होंने लिचफील्ड ने कहा है कि गृह प्रबंधन एक क्रियाओं का विज्ञान है, जिसको कहा है एक्शन ऑफ साइकिल। पी देवदास ने कहा है कि गृह प्रबंधन जो है गृह प्रबंधन की संज्ञा बांध से दी है। कोडजिन ने इसको व्यवहारिक विज्ञान कहा है। और आवश्यकता एवं महत्व में कहा गया कि गृह प्रबंधन से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जिससे हम लोग लक्ष्य बनाए हैं उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। गृह प्रबंधन से गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है।
गृह प्रबंधन संसाधनों का उचित प्रयोग करता है, जिससे संसाधनों का धन और समय, श्रम, शक्ति, इन सब चीज़ों की बचत हो सकती है। आगे हम लोग धन के बारे में, शक्ति के बारे में पूरा हम लोग डिटेल में, एक चैप्टर है इसका, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कार्य सरलीकरण, कार्य को कितनी सरल आसानी तरीके से बिना समय की बचत करते हुए उसके गुण में कोई परिवर्तन ना आए और हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, कार्य सरलीकरण की चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी बहुत इसके बारे में जाने हैं। अब हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के बारे में। ठीक, ओके।